जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के खिलाफ बरतानिया में जो प्रॉपर्टीज़ छीनने का मुकदमा दर्ज किया गया है, उसकी तमाम तर तफसीलात हमने हासिल की हैं बरतानिया से। क्या इस केस में अब तक हुआ है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, और जो लास्ट हियरिंग है उस पर दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया है या नहीं, और अब ये कितने अरसे में बानी एम क्यू एम से मुतल्लिक ये फैसला होने जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म की इंफॉर्मेशन है, आज आपसे इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही चूँकि अब ये एक मामला जो कि तनाज़ा था, या कह लीजिए कि तजब्जुब का शिकार थे लोग कि आर्मी चीफ कौन होंगे, जो बाजवा साहब थे वो एक्सटेंशन लेंगे या फिर मुद्दत पूरी करने के बाद कौन सा आर्मी चीफ बनेगा और उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। ख़ास कर चूँकि हमारे जान देखने वाले जो ज़्यादातर लोग हैं वो कराची और सिंध की सियासत के हवाले से हैं, तो कराची और सिंध की सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे ओवरऑल पाकिस्तान और बिलखसूस कराची और सिंध के हवाले से अगर बात की जाए, इस सारे इशू पे बात करेंगे। और फिर इस तनाजुर के अंदर जो नए आर्मी चीफ आए हैं, क्या जो बानी एमक्यूएम का केस है, एक शनाख्ती कार्ड का, फिर लाहौर में पाबंदी का, फिर दूसरा कराची में भी एक केस है, फिर लंदन की प्रॉपर्टीज़ के केसेस हैं। आज ऐन मुमकिन है कि हमारा डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो, तवील हो, लेकिन हम आज अहाता करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर क्या देखा जा रहा है कराची और सिंध की सियासत के हवाले से। बिलखसूस मेरे साथ अरमान साबिर मौजूद हैं। इनकी बरतानिया में कुछ लोगों से बात हुई है जो कि बानी एमक्यूएम के खिलाफ जो केस दाखिल किया है, अमीनुल हक साहब जो वफाकी वजीर हैं और शहबाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा हैं, इस सिलसिले में अरमान साबिर ने क्या डिटेल इकट्ठी की हैं और इनके ज़राए क्या बता रहे हैं। तो अरमान भाई आपसे शुरू करेंगे, फिर पूरी सियासत के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। जी अरमान भाई। एक्चुअली बात यह है कि जैसे कि आपने बताया ना बिलाल के अमीनुल हक ने जो है वो इस पर फाइल किया था 2020 में। अमीनुल हक ने जो है वो फाइल किया था, ये पटिशन फाइल की थी लंदन में, लंदन हाई कोर्ट में, कि जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं एमक्यूएम की, वो एक्चुअली एमक्यूएम पाकिस्तान का हिस्सा है, एमक्यूएम पाकिस्तान की हैं। वो एमक्यूएम पाकिस्तान के तहत जो ट्रस्ट है ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है, लिहाजा उनको वापस किया जाए। अच्छा, ये अमीनुल हक ने कोई पर्सनल नहीं किया है, और वो उस वक्त की जो राब्ता कमेटी थी उसने ये फैसला किया था। वो फैसल सब्ज़वारी भी हो सकते थे, वो खालिद मकबूल भी हो सकते थे, वो कोई भी हो सकता है। राब्ता कमेटी ने फैसला किया होगा। हाँ यार, यकीनन अच्छा, उस वक्त की जो है वो राब्ता कमेटी। जी चलें चलें, ठीक है। जिसने भी फैसला किया था, बहरहाल वो राब्ता कमेटी का फैसला था। तो अमीनुल हक जो है वो सामने आए, पिटिशनर बने और उन्होंने पिटिशन फाइल की है। अच्छा, अब मामला ये था कि 2020 में ये केस चला। केस चलने के बाद उस पर उस वक्त के जो जज थे पीटर नॉक्स, उन्होंने जो है वो फ्रीज कर दी थी तमाम प्रॉपर्टीज, स्टे ऑर्डर दे दिया था, फ्रीज कर दी थी कि ताकि जो है ये अब सेल आउट नहीं हो सकती हैं। अलबत्ता जो बानी मुत्तहदा हैं अल्ताफ हुसैन, उनको और उनके साथियों को इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर रहने की इजाज़त दे दी थी, जब तक कि फैसला नहीं हो जाता, हतमी फैसला जब तक नहीं होता, जब तक वो रह सकते हैं। अब हुआ ये है कि 2 साल की जो वहाँ की जो कोर्ट की जो मामला हैं, जो कोर्ट की अदालती कार्रवाई होती है, वो चलती रही है इस दौरान, और उनमें उन्होंने जो है वो इस बात पे अदालती कार्रवाई हो रही थी कि ये मेंटेनेबल है कि नहीं है, यानी कि इस पर मज़ीद कोई हेयरिंग्स हो सकती हैं या मज़ीद कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब ये जो है उन्होंने फैसला किया है कि ये मेंटेनेबल है, इस पर कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि अगर मेंटेनेबल है कोई प्रॉपर्टी का जो केस है, मेंटेनेबल है तो वो 20 साल तक या 30 साल तक खींचेगा, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो है वो अब जो वहाँ पर पार्टी ज़राए से बात हुई है और जो और भी जो कई लोगों से वहाँ जो बात हुई है, उनके मुताबिक इस तरह के केसेस जो होते हैं वो 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते में ये बिल्कुल वैसे ही है ना। बानी एमक्यूएम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज वाला जो केस था, उसमें बेल आउट करके कहा गया कि आप 2-3 साल बाद जब आपका केस इस्टेब्लिश होगा कि हमें चलाना है या नहीं चलाना, तो फिर जब कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है तो डे बाय डे या डे टू डे होती है, या बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल डेट होती है और उसके अंदर फैसला हो जाता है। वो कोर्ट अपने तौर पे जो है बाकी चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेट करती है। एक फारूक भाई, एक बड़ी ख़तरनाक इसमें चीज़ है किसी दरख्वास्त का मेंटेनेबल होना। पाकिस्तान में तो शायद फर्स्ट हेयरिंग पर होता है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स करती हैं, ट्रायल कोर्ट्स हों, लेकिन बरतानिया की कोर्ट उस वक्त करती है मेंटेनेबिलिटी कंप्लीट करने, यानी कि जब कोर्ट ये खुद तय कर लेती है हर डॉक्यूमेंट्स को तय करने के बाद कि ये केस बनता है या नहीं। अब एक तवील 2000 अक्टूबर गालिबन 2020 की बात है, उससे लेकर अब तक कोर्ट ने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि ये मेंटेनेबल है।
अब क्या वाकई इस तरफ इशारा है कि ये केस का फैसला बानी एमक्यूएम के अगेंस्ट जा रहा है क्योंकि उनके पास ओहदा नहीं है? अच्छा देखिए, इसमें ना पहले तो एक चीज़ शेर याद आ रहा था, लेकिन शेर बाद में। लेकिन जो बात है मेंटेनेबिलिटी, और आपने उसके हवाले से बात की, तो सूरत ऐसी है ना, मतलब ये आप लोगों ने पहले भी रख दी, अरमान भाई ने भी रख दी। मैं मज़ीद वजाहत ये कह दूं कि ये हो जाएगा कि जो बानी हैं उनको किसी जो सरकारी रिहाइश गाह होती है, वहाँ की ओल्ड होम कह लें आप, या कोई ऐसे शेल्टर की जगह मिल जाएगी कि आप वहाँ चले जाएं, क्योंकि उनके पास और कोई तो जगह नहीं है ना। देखिए हम एक ये बात तो कह रहे अभी हैं, ये तो बहुत बात की बात है, बहुत बात अभी की बात कर रहे हैं, मतलब लेकिन आप अभी लोगों जो ने है वो मामला ये है कि अभी तो केस ऐसे इस पोजीशन पे ना है कि देखिए एमकेएम जो लंदन है उसके थोड़े दिनों पहले एक प्रेस रिलीज दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये दुआ दुआ की करें जाए। और सारी तो चीजें वो दुआ करने का मतलब ये है कि इस वक्त केस बहुत ही क्रूशल मरहले में आ चुका है और अब फैसले के तो करीब है। ऑलमोस्ट निमट गया है ना। नहीं देखिए एक तौर पे मेंटेन, आपने देखिए पाकिस्तान की कोर्ट तो नहीं है ना कि आपने अगर ताकतवर हैं तो आपने स्टे लिया और बंदे को बाहर निकाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। अगर यहाँ निमट भी पर आप गया ना फारूक, ताकतवर हैं, यहाँ नहीं, यहाँ आप अगर निमट ताकतवर हैं, अगर सुने, यहाँ आप ताकतवर हैं तो आप बाहर होते हैं, और अगर आप कमजोर होते हैं तो आप पर ट्रायल चलता रहता है। 30 साल बाद आपको पता चलता है कि यार आप जो है वो बेगुनाह थे, बस आपको 30 साल ऐसी हो गई। अदालत क्या कहती है, वो गलती हो गई, माफी मांगते हैं आपसे, हमारा निज़ाम ऐसा है। यही होता है ना, जज यही करते हैं ना, जज यहाँ यही होता है। हाई कोर्ट में अभी अभी 2 महीने नहीं हुए, एक फैसला आया, उसमें जज साहब ने बोला है 39 साल के बाद 39 साल के बाद 5 लोग मरे। आप उसका जजमेंट में आप बोल रहे हैं कि इतने अरसे में जो लोग थे उनको आपने बोला कि जनाब, और उसमें कुछ लोग दौरान समात ही इंतकाल कर गए, उन्होंने जेल बुक की, ये क्या, वो एक अलग कहानी है। ये देखिए बात करनी है ना जी। वहाँ क्या है, वहाँ ये है कि केस डिसाइड हो जाता है, जब इन्वेस्टिगेशन का मामला मुकम्मल हो जाता है तब उसके बाद मेंटेनेबल का प्रोसेस आता है कि भाई ये मेंटेनेबल है। उसके बाद ये तय करना होता है, मतलब हम अगर अब आसान अल्फाज में बताएं तो ये तय करना होता है कि यार अब इसकी जजमेंट क्या होगी। उसके बाद ये चीज़ नहीं तय करनी होती कि यार इस केस के अंदर उसकी आर्गूमेंट आएगी, इसकी आर्गूमेंट आएगी, बहुत सारी चीज़ें वो होती हैं। अब ये जजमेंट या तो उनके हक में आएगी या उनके अगेंस्ट आएगी। और लेकिन बहरहाल जो कार्रवाई भी है उनकी जो वहाँ के मुताबिक वो तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ है अभी, ये तो स्टार्टिंग थी ना कि या तो वो शेल्टर होम जाएंगे या ये होगा, या अमीनुल हक जिन्होंने ये दूसरी दफ़ा माफ़ी मांग के आए थे, आपको अगर किसी को पता हो अमीनुल हक का, अमीनुल हक साहब जो है वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, और जब पहला ऑपरेशन हुआ था तो अमीनुल हक साहब दूसरी साइड पे चले गए थे। उसके बाद अमीनुल हक साहब ने माफ़ी मांगी थी और वो माफ़ी मांग कर वापस आए थे, और माफ़ी मांग कर वापस आने के बाद जो वो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करूँ आपसे। मामला ये है कि कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन अगर केस बना लेती है और डिसाइड कर ले कि उसने केस चलाना है स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है, बरतानिया की प्रोसिक्यूशन, उसके बारे में कहा जाता है कि 98% जो है वो रिशु सजाओं का होता है। अगर केस को उन्होंने बना लिया, स्टैब्लिश कर लिया, तो प्रोसिक्यूशन चला लिया, इसका मतलब सज़ा हो जाएगी। भाई इश्तियाल अंगेज तकरीर के अंदर भी तो यही हुआ, बानी एमकेएम का कई वर्षों तक चलता रहा। जो प्रोसिक्यूशन लंदन की थी स्कॉटलैंड यार्ड, उन्होंने कहा कि हमारे पास एविडेंसेस हैं, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ क्या हुआ, बरी हो गए ना। तो कतई मतलब ये नहीं है कि अगर मेंटेनेबल करार दे दी गई तो इसका मतलब बानी एमकेएम के खिलाफ आना। हाँ बिल्कुल, ये तो नहीं है ना। आप जैसे आपने कहा कि डिसाइड ही हो गया क्या, हाँ, अब ये है कि कितने अरसे में डिसाइड होना है, ये क्वेश्चन मार्क है। इस सिलसिले में आपकी कुछ बात हुई है? मेरी बात ये हुई है कि वहाँ पर जो इस तरह के केसेस होते हैं ना, वहाँ वो कह रहे हैं कि जी जब इस तरह के जो केसेस होते हैं और प्रॉपर्टी के खासतौर पर जो केसेस होते हैं, वो मेंटेनेबिलिटी जब साबित हो जाती है कि हाँ जी ये केस मेंटेनेबल है, तो वो 2 हफ्ते से लेके 3 हफ्ते के दौरान जो है वो केस को निपटा दिया जाता है। वो फैसला आ जाता है, कभी इस तरफ पार्टी की तरफ आता है या उस पार्टी की तरफ आता है, जो भी पार्टी की तरफ आता है, लेकिन वो फैसला हो जाता है उसका। ऐसा नहीं कि वो केस लटका रहता है और सालों तक चलता है, इस तरह से नहीं होता है। तो ये भी केस तवक्को ये की जा रही है कि जो मेंटेनेबिलिटी अब इसकी जो है वो बता दी गई है कि हाँ जी केस मेंटेनेबल है, तो इसका मतलब ये है कि अब नेक्स्ट जो मंडे है उससे ये कार्रवाई, अदालती कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो है केस 1.5 से 2 हफ्ते में निपट जाएगा। फारूक भाई, बहरहाल आप तो हार गए ना यार, आप क्या बात करनी। फारूक भाई से तो खाना खाना है। दिसंबर 5 महीने कहा था कि अप्रैल या मई तक बाबा जी रहेंगे ना, वो बाबा जी खैर अब क्या बोले, नई तकर्री हुई है। फारूक भाई क्या देख रहे हैं मुल्क की सियासत में, खासकर कराची की सियासत में, चूँकि एमक्यूएम लंदन ने जो एक्टिविटीज़ शुरू की थी वो स्पेस को तलाश करने के लिए की थी, अपना एक थोड़ा सा वजन उन्होंने दिखाया है। अब क्या वो तो जो सेकंड नंबर पर आ गए हैं, जो पहले बाजवा साहब के बाद थे, अब वो आ गए हैं।
तो कंटिन्यूएशन पॉलिसीज बाजवा साहब की पॉलिसीज का तसलसल है ये, और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज़ का तसलसल रहेगा, और टेन्योर मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है अब। और वो जो बाजवा साहब के थे, नवाज शरीफ साहब बढ़ गए, वरना बाजवा साहब ने रहना था वहीं तक। अभी उस पर हूँ कि अब तो खैर आ गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि ये चाहते थे कि जनाब मामलात हों और कोई इस तरह की राह निकले कि आसिम साहब भी रहे, नवाज शरीफ साहब, लेकिन सूरत हाल बन नहीं पा रही थी। जो बीच में कह रहे थे कि पिंडी और लंदन के दरमियान वो जो चकलिश है, उसका भी मामला यही कह रहे थे कि लोग कि ये वाला मामला था कि ख्वाहिश यही थी। शहबाज शरीफ के हवाले से वो अफवाह उड़ी के थप्पड़ गलत है, गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। कि आसिम मुनीर साहब को बनाए और वो सब गलत ही है। सब मेरे ख्याल में तो सब मैंने किसी आज़ाद जरिए से वहाँ के सोशल मीडिया पर तो ऐसी चीजें वो तो आपको पता है ना। फिर उसके बाद फौरी बात एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी कि साबिक वज़ीर आज़म की पिटाई लग गई बनी गाला में, जमान टाउन में। तो वो तो ये तो आपको पता है ट्रोलिंग का हिस्सा है। और कराची, देखिए कराची में मुझे तब्दील होते नजर नहीं आ रहा, मजीद सख्त पाबंदियाँ होती हुई दिख रही हैं इनके मामले में। बाजवा साहब के मुकाबले में जो देखिए, ये सिर्फ अभी तक एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा बिल्कुल डिफरेंट होता है बंदा, और उससे पहले मुख्तलिफ होता है ना। DGMI रहे, जो कैरियर है वो DGI से ही रहा है, और उस अरसे में रहे DGMI और दीगर चीज़ें। जब कराची के बारे में फैसले हुए और ज़रिए MI उसका बड़ा अख्तियार होता है उन फैसलों में, और वो इस पॉलिसी को ओके समझते थे कि कराची के अंदर ये सिस्टम हो, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है कि वो अब उससे पीछे हटें और कराची में किसी और को दें जगह। और ऐसे में जब MQM मुसलसल कोशिश कर रही है और मुसलसल जो वो बोल रहे हैं वो कर रही है, तो फिर उनको ज़रूरत नहीं है कि वो कोई नया तजुर्बा करें और कराची को वो किसी ऐसे मामलात में डालें। तो मुझे लग रहा है कि वही तसलसल रहेगा, MQM लंदन के लिए मुश्किलात रहेंगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो MQM लंदन है ना, देखें उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया है जिस तरह डिलीवर होता है ना। सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून की वापसी कैसी हुई, वो भी बिल्कुल फारिग ही कर दिया था ना अपने तौर पे। तो नवाज शरीफ को घर भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उन्होंने अपनी पावर दिखाई, उन्होंने मजबूर किया। इमरान खान को भी एक तौर पे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे इमरान खान, लेकिन इमरान खान के वर्कर्स बाहर निकले, उन्होंने अपने ताकत का मुजाहरा किया। वो क्या, जो सियासी जमातें होती हैं वो तो पसीने और लहू से ही चलती हैं, वही होता है। देखिए जो हकीकत है वो हकीकत है। आज तक पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें जिंदा हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रगल दी है, कुर्बानी की है, अपना खून जलाया है, तपती गर्मी में जो है वो एहतजाज भी काफी स्ट्रगल की है। आज जो हालात है ना MQM के, वो माजी से बहुत बेहतर हैं। माजी में इससे बदतरीन हालात में MQM ने स्ट्रगल की है, MQM ने, और आज वो स्ट्रगल नहीं कर पा रहे, आज वो अपने इलाकों से नहीं ले पा रहे सीटें। तो इसका मतलब ये है कि पानी के नाम के बाद आपके पास से अवामी मेजॉरिटी चली गई, आप नादीदा हाथों पे चल रहे हैं, नादीदा तरीके से फैसले हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के फेवरेट हो गए आप, पीपल्स पार्टी के फेवरेट हो गए, ये एक बड़ा लतीफा है। तो ये अलहदा मामलात हैं। अरमान भाई क्या देख रहे हैं फिर आप, ये जो आसिम मुनीर साहब आ गए हैं, तो कराची का फ्यूचर, और फिर चले अच्छा एक चीज में ऐड करना अच्छा शहरी सिंध और दही सिंध, एक चीज में ऐड करना, वो खला कैसे पूरा होगा? शहरी सिंध और MQM की जो अब नई पॉलिसी है ना, गुज़श्ता रोज़ गवर्नर सिंध से मुलाकात हुई मेरी, हम 2-3 दोस्त गए थे उनके पास, वहाँ पे एक कराची प्रेस क्लब का वफ़द गया था, तो उसमें मैं भी था और उनसे मुलाकात हुई। उनकी बातों से जो बू आई उसका मतलब ये था कि इन फ्यूचर में MQM पाकिस्तान और जो पीपल्स पार्टी है, ये दोनों बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ कोशिश करेंगे कि अब आगे बढ़ें और शहरी सिंध MQM पाकिस्तान के पास रहें, यानी बहादुराबाद के पास रहें, और दही सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के पास रहें, और ये तो मिलके देखिए वही वाली बात है ना, फेवरेट वाली। तो ये है, और इस हवाले से बड़े पॉजिटिव नज़र आए थे। कल मुझे गवर्नर साहब के वो बात कर रहे थे कि जनाब हम यूं करेंगे। उनका एक अपना मंसूबा था, मैं और आप इससे इख्तिलाफ जरूर कर सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि पीपल्स पार्टी को सिंध से खत्म करना है, फंक्शनल को ऊपर लेकर आना है, MQM बनेगी, फिर उसके बाद सिंध से पीपल्स पार्टी गायब हो जाएगी। एक दूसरी तरफ ये वाली पॉलिसी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा अभी तक मुसलसल मैं देख रहा हूँ नहीं नज़र आ रहा है। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने तय किया होता तो एस्टैब्लिशमेंट GDA के लिए कोई रोल अदा करती है, एस्टैब्लिशमेंट ने GDA के लिए कोई रोल अदा नहीं किया, फंक्शनल लीग के लिए नहीं किया। मुसलसल अपने आखिरी बयान से, जब उन्होंने बारात की और अपने आखिरी बयान से पीछे हटे, जरदारी साहब ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके बाद से लेकर अब तक वो एस्टैब्लिशमेंट के कैंप में बैठे हैं। और एस्टैब्लिशमेंट मतलब ये नवाज शरीफ साहब को भी जो ये नया, अरमान भी मेरी बात को सेकंड करेंगे, जो नवाज शरीफ साहब को भी जो ये जो नया जो किया आपने, जो अदम एतमाद के वोट से इमरान साहब को घर भेजा, और वो किया, इसमें भी जो है वो
पीपल्स पार्टी ने ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया इस्टेब्लिशमेंट को। पीपल्स पार्टी ने मजबूर किया, जिसे कहते हैं ना यार कर लो, और वो करके शहबाज शरीफ साहब को उतार के अपने शीशे पे, वरना नवाज शरीफ साहब तो नहीं राजी थे इसके लिए। जी अरमान भी क्या कहेंगे? देखिए आखिरी नोट। मेरे ख्याल से तब ये जो है ना जो आने वाले दिन है, ख़ासतौर पर दिसंबर और अगले 3 महीने जो हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रवैये हैं, ये इस बात को तय करेंगे कि उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कब तय करती हैं यार अरमान भाई? वही तय करते हैं। देखिए तय, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, अगर पॉलिटिकल कौन? पार्टीज़ जो है, नहीं कौन तय करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ में से नहीं इनसे पूछे कौन तय हाँ, करता है? कौन तय करता है? जो तय करता है, कौन जो तय करता है? जो तय करते मुझे तो हैं नहीं मालूम। फारूक भाई के बाबा जी और कौन से? मेरे बाबा जी तो मैं तो नहीं जानता कि वो कौन बाबा जी। अब ये बोल के पुरानी वीडियो निकाल के पता चल जाएगा, ऑडियंस बता देंगे कौन से बाबा जी। देखें देखिए अभी आपने बोला है, अभी आपने बोला जो तय मामला करता क्या हुआ था? आप कह रहे हैं तय वो करते हैं। इमरान खान के साथ क्या मामला हुआ था? है। इमरान खान साहब को तो भेज दिया था ना। इमरान खान साहब के साथ सर पे हाथ था इनका, लेकिन इन्होंने क्या जो किया उसके बाद फिर उनके सर पे से हाथ हटाया। अरे वो कहते हैं देखिए, वो डिवीजन वही उन्हीं कह के रहा अंदर हूँ की कि थी। जो पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियंस जो है वो नवाज शरीफ के सर पे तो हाथ नहीं था, फिर कैसे आ गया उनके सर पे हाथ? अरमान भाई, अवाम की ताकत के मैं आगे आपसे कोई नहीं यही खड़ा कह हो रहा हूँ, मैं सकता। आपसे यही कह रहा हूँ। मशरिकी पाकिस्तान, कल चीफ साहब ने उसकी बात कर दी, मशरिकी पाकिस्तान की। मशरिकी पाकिस्तान गवाह है, 13 साल माशाल्लाह लगा रहा, बिल्कुल मतलब तेरा माशाल्लाह का मतलब ये है कि जो एक ही पेज पे थे सारे ताकतवर, लेकिन वो 13 साल का माशाल्लाह जब आवाम का जोर आया, जब आवाम का सैलाब निकला तो नहीं रोक सका। नवाज शरीफ के मामले में यही हुआ कि जब आवाम बाहर निकली तो नवाज शरीफ को आप नहीं रोक सके, आपने को उसके भाई को इख्तियार देना पड़ा। और इमरान खान साहब जब बाहर निकले तो आप नहीं रोक पा रहे हैं चीज़ों को, आपके हाथ में उस तरह नहीं है चीज़ें जिस तरह आप समझ रहे थे कि इमरान खान फारिग हो मेरे गया। ख्याल इमरान खान फारिग तो कर देंगे ना इमरान खान को। नहीं देखिए, लेकिन अगर तसलसल बाजवा साहब को तसलसल है तो फारिग तो होना है। नहीं उस तरह नहीं है। देखिए बाजवा साहब का तसलसल से मुराद इनकी ये होती है कि दो सूबों में हुकूमत है, बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसकी पॉलिसी। नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी से थे मेरे भाई, 2/3 मेजोरिटी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। मेजोरिटी से चले गए, फिर आ गए, मजबूर हो गए आप देने पे उनको। ताकत थी अवाम की, आपके 2 सूबों में अभी तक बैठे हुए हैं। पिशावर में कहाँ कहाँ एहतजाज होते हैं मैं बताऊंगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा इसलिए नहीं बता रहा। नहीं, हम तो कहीं और से वीडियो डाल लेंगे। नहीं चैनल बंद होना हो, लेकिन अब पता नहीं, अब हम आपके लिए जो है एहतजाज जरूर करेंगे। अपनी फिक्र करें फारूक भाई। और अच्छा जी, जो हमें वो बड़ा अपने इदारों में यकीन है, वो हमें बाजियाब करा देंगे। कल वो शहबाज गिल से भी बाजियाब करा लेंगे। कल शहबाज गिल से भी एक वो आपने क्लिप देखा होगा शहबाज गिल का, वो जो चल रहा है आज, तो उनसे पूछा गया कि नए आर्मी चीफ के बारे में, उन्होंने कहा मैं पहली बहुत कुछ खा चुका हूँ। अच्छा जी, वैसे एक बात बड़ी अफसोसनाक है, पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ इस तकर्री के ऊपर नेशनल सतह के ऊपर और गली मोहल्ले और घर के अंदर डिस्कशन होती है। मेरे ख्याल से एक रूटीन वर्क का इशू, और एक अच्छी चीज़ मेरी नज़र में हुई है, शायद आप दोनों मुझसे मुत्तफिक हो या ना हो, जो सीनियर है वो बन जाए, सही है, मोस्ट सीनियर कोई आना मोस्ट सीनियर बन जाए। देखें, कभी चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे इख्तलाफ नहीं होता, आपको दीगर जो पोस्टें हैं उनके ऊपर नहीं होता, तो यहाँ पर भी एक मरतबा एग्जाम्पल अगर सेट हो जाए तो बहुत सारी इश्यूज विद इन इंस्टीट्यूशन जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। फिर ये लॉबिंग और दीगर चीज़ें, और फिर पता चलेगा कि नवाज शरीफ ने कहा कि छठे को लिया हो तो मेरा साथ देगा, इमरान खान ने कहा नहीं 5वें को लिया हो तो मेरा साथ, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो एक जो सिगार अपने हाथ से बुझा देते थे भुट्टो साहब को देखकर, मतलब जिनको अयूब डैडी कहते थे, और जिनको देखकर ज़ियाउल हक साहब अपना सिगार अपने हाथ से बुझा देते थे, जब जिया साहब आए तो उन्होंने ऐसे ही क्या हुआ? नहीं नवाज शरीफ, हाँ नवाज शरीफ को ने मुशर्रफ साहब को इसलिए लिया कि इनका तो बैकग्राउंड फौजी मींस के वो फौजी उस तरह नहीं है, उर्दू स्पीकिंग है, कराची से हैं तो ख्याल कर लेंगे, पता चला उन्हीं ने किया। मतलब ये एक हिस्ट्री है सही क्या गलत किया हम इस पर बात नहीं कर रहे, सही किया, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फैसला है जी। मैं और शायद मेरे ख्याल हम तीनों इससे इत्तेफाक करते हैं, जो मोस्ट सीनियर है उसको आना चाहिए और एक टेन्योर तय हो जाए, ताकि ये जितनी भी हमारे यहाँ डिस्कशन है ये इंतहाई गैर ज़रूरी है और ख़ुद हमारे इदारों के लिए भी मुनासिब नहीं है, और एक टेन्योर हो, आए और चला जाए जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अंदर होता है। लेकिन बदकिस्मती से जो कुछ भी इशूज़ हैं वो आपके सामने हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। अरमान भाई ने जो डिटेल्स बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन के प्रॉपर्टी केस में बताई है, तो कहा यह जा रहा है कि मेंटेनेबल करार देने के बाद गालिबन विद इन अ मंथ जो है वो इसका फ़ैसला आ सकता है। अब जाहिर है कि बानी एमक्यूएम इस फैसले के बाद अगर मुतासरा होते हैं तो उनके पास
ऑप्शंस क्या हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के जहनों में आ रहा होगा और हम कोशिश करेंगे कि एक नई बैठक करें और इस सवाल के जवाब को तलाश करें और आपके सामने रखें वो तमाम तर मालूमात। इस सिलसिले में आज का जो लाइव सेशन है, हमारा प्रोग्राम है, व्लॉग है, आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीक कीजिएगा। अगर आपने अरमान साबिर व्लॉग, इसके साथ ही रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी एक को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे लाइव सेशंस और डिस्कशन को कंटिन्यू देखने के लिए चारों चैनल्स को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।